पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम ने एडमिट किया है कि उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर बड़े ज़ोरों शोर के साथ काम करना स्टार्ट किया हुआ है। एक चीज़ का बाय द वे हमें नज़र भी आ रहा है, पहला स्ट्राइक रेट, दूसरा वो एरियाज़ जहां पर वो स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने अपने मुंह से एडमिट किया कि मैंने इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मुझे स्ट्राइक रेट अपना इम्प्रूव करना चाहिए। जो मेरा स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल्स के अंदर 125-30 का, उससे गुजारा नहीं होने वाला। ये जो T20 क्रिकेट है ये भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। इसमें अब 120-30 का स्ट्राइक रेट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। ये 150 के अराउंड होना चाहिए और 150 से प्लस है, आप सुपरमैन हैं। तो बाबर आजम ने एक तो अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, वो हमने देखा भी। न्यूजीलैंड की सीरीज़ उठाकर देख लें, उसके बाद अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग देख लें, अच्छा उसके बाद अब PSL देख लें, उसके बाद दोबारा से आप न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ देख लें, उसके बाद आप टू सम एक्सटेंट आयरलैंड और इंग्लैंड वाला भी मामला देख लें, तो आपको बाबर आजम वाकई ही में अपने स्ट्राइक रेट को लेकर काफ़ी सीरियस किस्म की बैटिंग करते हुए नज़र आते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम ने फाइनली इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि यार वो जो मेरा पहले वाला स्ट्राइक रेट है उससे काम नहीं बनेगा, और ऑब्वियसली नहीं बनेगा। आप ओपनर आते हैं, आपने पावर प्ले में बैटिंग करनी होती है, आप जब तक पावर प्ले तगड़ा नहीं लगाएंगे तो फिर आगे आपके लिए बड़े रन्स खड़े करना एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली डबल मुश्किल तब हो जाता है कि जब आपका जो मिडल ऑर्डर है वो भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, वल्नरेबल टाइप है। वल्नरेबल इस वजह से कि यार मूडी दिल है तो लगा देंगे छक्के चौके, ये ज़्यादातर मूड ऑफ रहता है तो बस ठीक है, दे मार 4.5 आए आउट हुए चले गए, और हम ये कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इनको मैचेस नहीं मिलते या इनको नंबर ऑफ़ ओवर्स नहीं मिलते, ये सब बकवास है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि T20 क्रिकेट के अंदर ये चूँकि एंटरटेनमेंट है, आपने 2 गेंदों के ऊपर 5-10 रन भी बना दिए आपकी जय-जयकार होती है। आपने 5 गेंदों के ऊपर 10-15 रन बना दिए, सर आपने अपना काम कर दिया। आपने 10 गेंदों के ऊपर 20-30 रन बना दिए, यू आर गुड इनफ। यही चाहिए होता है मिडल ऑर्डर में, लोअर मिडल ऑर्डर में। लेकिन हमारे वहाँ पर इस किस्म का कोई, जिसे कहते हैं ना, फाइनल किस्म का प्लेयर वो है नहीं। नाम के सब हैं, नाम के सब हैं, एक्शन का कोई नहीं है। तो फिर जब आपका ये सारा सिनेरियो होता है ना, तो फिर आपको ना ऊपर से पावर प्ले अच्छा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो पावर प्ले अच्छा लगे, रेंगते 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 किसी नुक्कड़ शुक्कड़ पर तो लग जाएंगे ना, ये वाला हिसाब किताब। अच्छा, दूसरी चीज़ जहाँ पर बाबर आजम मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, बाबर आजम पेसर्स को तो बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑब्वियसली पेसर्स जब ठीक ठाक पेस से बॉलिंग करते हैं, बाबर आजम की टाइमिंग इतनी नेचुरल है कि वो उनकी पेस को यूटिलाइज़ करके बड़े आराम से चौके शौके निकाल लेते हैं, छक्के छक्के भी मार लेते हैं। बाबर आजम को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तब, यानी कि बाबर आजम के लिए मसाइल तब खड़े होते हैं जब स्पिनर्स लग जाते हैं। और मैंने देखा है कि बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट सिंगल डबल उसमें स्ट्रगल नहीं करते। बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट बाउंड्री हिटिंग में स्ट्रगल करती है, स्पेशली सिक्सेस। क्योंकि एक तो पहले स्पिनर्स, आपने उसको छक्का मारना है तो आपको चाहिए जान ठीक ठाक, वहाँ पर बाबर आजम लैग कर जाते हैं। तो बाबर आजम को ना स्पिनर्स के अगेंस्ट भी अपनी गेम को उठाना पड़ेगा, और उठाने से मेरी मुराद ये है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट छक्के मारने की जो अपने अंदर कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, उसको मज़ीद इन्हांस करें। मुझे बाबर आजम के यही 2 वीक लिंक्स नज़र आते हैं। एक उनका स्ट्राइक रेट का था, जिस पर उन्होंने माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का काम करना शुरू किया, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। बाबर आजम के बारे में वैसे अगर आपने 100 बातें करनी है, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन जहाँ पर वो ठीक है वहाँ पर उसकी तारीफ़ बनती है। उसको स्ट्राइक रेट वाले झंझट की समझ आ गई, लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया उसके स्ट्राइक रेट को लेकर, क्योंकि लोग ज़ाहिर बात है IPL देखते हैं, BBL देखते हैं, BPL देखते हैं, CPL देखते हैं, वो कुल्हाड़ों को देखते हैं, वो दुनिया भर के ओपनर्स को देखते हैं कि वो पावर प्ले में किस तरीके से बैटिंग करते हैं। तो लोगों को पता चल गया कि यार पावर प्ले में तो खून खराबा होता है भाई बॉलर्स के साथ। पावर प्ले में आप उस तरीके से नहीं खेल सकते जिस तरीके से आप शायद ODI क्रिकेट में खेलते हैं। तो लोगों ने साफ कहा कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बाबर आजम को भी समझ आ गई, बाबर आजम ने वो काम करना शुरू कर दिया। अब जो दूसरी चीज़ है जहाँ पर आकर मैंने आपको बताया बाबर आजम थोड़े से स्टैटिक हो जाते हैं, बाबर आजम उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी पता चल जाएगा। अभी तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उस, ये जो सेकंड वाला खाता है ना अगेंस्ट स्पिनर्स,
वो बाबर आजम में नहीं नज़र आई। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर अन्यवा काम करना शुरू किया और उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबर आजम ये जो स्पिनर्स वाला उनका लांझा है ना, इसको भी निपटा देंगे। वो जिस किस्म के हार्ड वर्किंग बैटर हैं, जिस किस्म के हार्ड वर्किंग क्रिकेटर हैं, जिस किस्म की उन्होंने मेहनत की हुई है, इतना नाम बनाया हुआ है, वो उसको सिर्फ इन 2 चीज़ों के पीछे तो नहीं ना खूल लाइन लगाएंगे या खड्डे लाइन लगाएंगे। तो बाबर आजम ये जो सेकंड वाला उनका इशू है, इसके ऊपर भी वो डेफिनेटली काम कर रहे होंगे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम प्रिटी मच होपफुल कि हम ये उनको करते हुए देखेंगे कि स्पिनर्स के अगेंस्ट डोमिनेट करना। स्पिनर्स के अगेंस्ट डोमिनेट करने के लिए आपकी बॉडी में ठीक ठाक जान होनी चाहिए। एटलीस्ट आपका जो रिस्ट है, दोनों रिस्ट वो बड़े ज़रा मजबूत होने चाहिए। थोड़ा सा आप कह लें कि आपको बॉटम हैंड का भी प्लेयर बनना पड़ता है। तो ये बाबर आजम, खैर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मतलब आप इसे एतराज़ भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, लेकिन ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो मुझे लगता है कि बाबर आजम को इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा और वो डेफिनेटली करेगा। ये मुझे पता है। मैं इस चीज़ पर तो गलत साबित हो सकता हूँ कि बाबर आजम में ये नुक्स है, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल गलत नहीं साबित हो सकता कि मुझे ये लगता हो कि बाबर आजम वर्कआउट नहीं करेगा। बाबर आजम चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली वर्कआउट करेगा। अगर वो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना कि मैं इन चीज़ों में वीक हूँ, तो फिर इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन है। और जब एक इंसान के अंदर रियलाइजेशन आती है ना, तो फिर वो उस चीज़ के हक में, उस चीज़ को बेहतर करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी काम करना शुरू कर देता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम। होपफुली इस वर्ल्ड T20 के अंदर ही वो विद द बैट ऐसा डोमिनेट करें कि दूसरा कोई बैटर ना कर पाए। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।